किस तरीके से सियासी समीकरण बैठाने की कोशिश की गई है पंकज चौधरी के नाम पर, उसको आप ऐसे समझिए कि जिस समुदाय से, जिस समाज से पंकज चौधरी आते हैं वो ओबीसी में दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि ओबीसी में यादव जो वोट बैंक जो है वो सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर है, लेकिन दूसरे पर कुर्मी समाज के मतदाता हैं। तो उसी समाज से पंकज चौधरी आते हैं, तो हर लिहाज से समीकरण पूरी तरीके से सटीक बिठाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जब अभी 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें बुरी तरीके से बीजेपी का हारना, तो इस लिहाज से बीजेपी जानती है कि अब कैसे 27 की जो पिच है वो तैयार करनी है। और कहा जाता है कि जब देश की सियासत का रास्ता ही उत्तर प्रदेश से निकल कर जाता है, तो जाहिर सी बात है देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी यूपी में अपना बीजेपी अध्यक्ष जो है वो ऐसा पेश करेगी जो आने वाले समय में चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो 27 का, उन पर पूरी तरीके से सटीक बैठे। तो देखिए, यादवों के बाद सबसे ज़्यादा मतदाताओं की संख्या, सबसे ज़्यादा वोट बैंक की राजनीति जो है वो कुर्मी वोट बैंक पर होती। अभी 24 के लोकसभा चुनाव को आप उठाकर देख लीजिए, जिसमें टोटल 11 सीटें जो है कुर्मी समाज से आई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सीटें नहीं मिल पाएंगी। सपा करीब 8 सीटें जीत कर ले गई थी और भारतीय जनता पार्टी को महज 3 से 4 सीटें मिल पाई थी। तो इस लिहाज से भी पंकज चौधरी पूरी तरीके से फिट बैठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के बेहद खास करीबी माने जाते हैं। राजनीतिक अनुभव है, गोरखपुर के डिप्टी मेयर रहे हैं, 7 बार के सांसद हैं, 1991 में पहली बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता था। तो हर लिहाज से फिट हैं, चाहे मोदी शाह की जोड़ी के लिहाज से, और या फिर राजनीतिक समीकरण लिहाज से, या फिर जाति समीकरण लिहाज से, या फिर अनुभव के तौर पर। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये देखने पड़ेगी, थोड़ी बस अनबन है उनकी, अनबन नहीं कह सकते, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ऐसा कहा जाता है कि पंकज चौधरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए फिट नहीं है। लेकिन जब मोदी शाह की पसंद है, राजनीतिक समीकरण से लिहाज से हर तरीके से फिट बैठ रहे हैं, तो उनका निर्विरोध चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि साध्वी निरंजन ज्योति भी इस वक्त यूपी बीजेपी के दफ्तर में पहुंची हुई हैं, और उनसे जब सवाल किया गया कि मैडम अगला अध्यक्ष कौन होगा, तो उन्होंने कहा थोड़ी देर में पता चल जाएगा जब नामांकन होगा। तो ये तो क्लियर है कि नामांकन एक ही होगा। और बीजेपी में एक बड़ी चीज ये है कि चाहे कैंडिडेट का नामांकन हो, या फिर चुनाव में नामांकन हो, या फिर किसी और चीज का नामांकन हो, उसमें दूसरा नामांकन करने की कोई जद्दोजहद नहीं करता है, क्योंकि पता है कि पार्टी लाइन से अलग हटकर आप फैसला लेते हो तो आप पर एक्शन ही नहीं होगा, सारे रास्ते आपके भविष्य के लिए बंद हो जाएंगे। यही वजह है कि निर्विरोध ही पंकज चौधरी चुने जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। और थोड़ी देर में जब वो नामांकन करने पहुंचेंगे तब इस बात की पुष्टि भी हो जाएगी। जी, लेकिन रानो, यहाँ पर बात की जाए यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की, तो साध्वी निरंजन ज्योति सबसे प्रबल दावेदार मानी जा रही थी, लेकिन साध्वी निरंजन ज्योति को दरकिनार कर पंकज चौधरी पर लगभग फाइनल मोहर लगाना आला कमान के द्वारा क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है प्रदेश की जनता को? देखिए, साध्वी निरंजन जिस समुदाय से आती हैं, हालांकि वोट बैंक के लिहाज से वो भी एक बड़ा वोट बैंक है उत्तर प्रदेश की सियासत में, लेकिन कुर्मी वोट बैंक को आप देखेंगे, मैं फिर बता रहा हूँ, ओबीसी पर ही पूरी सियासत है उत्तर प्रदेश में, नहीं पूरे देश में, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट बैंक ओबीसी का है। तो ओबीसी में सबसे बड़ी जो जाति है, समाज है, वो है यादव वोट बैंक। तो यादवों के बाद अगर तो है तो कुर्मी, जिस समाज से पंकज चौधरी आते हैं, तो इस लिहाज से वो फिट बैठ रहे हैं। और जहां तक साध्वी निरंजन ज्योति का सवाल है, साध्वी निरंजन ज्योति का नाम उस वक्त चर्चा में आया जब वो बिहार दौरे पर पहुंची हुई थी और नेता विधायक दल का चुना जाना था। तब कयास लग रहे थे कि हो सकता है महिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपना कोई बनाए, और साध्वी निरंजन ज्योति का नाम लिस्ट में आ गया और चर्चा जोर शोर से पकड़ गई। लेकिन पार्टी जानती है कि देखिए, साध्वी निरंजन ज्योति का जो बैकग्राउंड है वो भगवाधारी बैकग्राउंड है, और पार्टी को पता है कि मुख्यमंत्री ही भगवाधारी बैकग्राउंड से आते हैं। तो दो बैकग्राउंड एक जैसे रहें उत्तर प्रदेश में, तो ऐसा रखना ठीक नहीं होगा। इस लिहाज से भी वो फिट नहीं बैठी साध्वी निरंजन ज्योति। तो ऐसे कई सारे समीकरण हैं, कई सारे और भी नाम चल रहे हैं, लेकिन उन सब नामों की चर्चा लगभग बंद हो चुकी है। अब एक ही नाम है पंकज चौधरी का, जो भी केंद्र में वित्त राज्य मंत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बेहद खास करीबी माने जाते हैं। करीबी कितने, आप इसको ऐसे समझिए कि साल 2023 में जब प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे थे, तो वो अचानक पंकज चौधरी के घर पहुंच गए थे। उस वक्त सबने सभी को हैरान कर दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी पंकज चौधरी के घर पर पहुंचे हुए थे। तो कुल मिलाकर सबकी पसंद है। और अब देखना होगा जो 425 परिषद के सदस्य हैं जो वोट अपना डालेंगे, और वोट क्या ही डालेंगे, जब निर्विरोध चुन ही लिया जाएगा तो फिर औपचारिकताएं पूरी करनी जाएंगी। फिलहाल 425 जो परिषद के सदस्य हैं जो वोट डालेंगे इस चुनाव में, उनमें महानगरों के अध्यक्ष हैं, कुछ जिलों के जिला अध्यक्ष हैं, 8 सांसद बताए जा रहे हैं, इसके अलावा 26 एमएलए भी बताए जा रहे हैं।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।